एक ही आउटलेट से गाय का दूध और अंडा बेचने से विवादों में रहा मध्य प्रदेश सरकार का राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अब एक नए आउटलेट को लेकर विवादों में आ गया। ये आउटलेट है व्हाइट यॉर्कशायर पोर्क मीट यानी कि विदेशी सुअर के मांस का। मध्य प्रदेश के इस पहले आउटलेट को बाकायदा भोपाल नगर निगम ने लाइसेंस भी जारी किया है। खास बात यह है कि इस विदेशी सुअर के मांस की होम डिलीवरी की सुविधा भी शुरू की गई है और इस आउटलेट को लेकर निगम का कहना है कि पोर्क मीट का निर्माण स्वच्छ हाइजेनिक वातावरण के साथ फार्मिंग कंडीशन में हो सके, इसलिए इस आउटलेट को मंजूरी दी गई। साथ ही इसके लिए रोजगार उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया गया है। यह भी दावा किया गया है कि इसे डीप फ्रीजर में 20 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। संस्कृति की दुहाई देने वाली बीजेपी सरकार का ये असली चेहरा है। बीजेपी कहती कुछ है और दिखाती कुछ और है और करती कुछ और। सफ़ेद सुकर हैं जो कि विदेशी नस्ल के हैं। इनका फार्म यहाँ पर श्यामपुर में है, जहाँ पे कि ये पाले हुए हैं अपने फार्म पे और वहाँ से लाके यहाँ पे बाकायदा हाइजीनिक तरीके से पैक करके उसको बेचती हैं। तो लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है और उनकी जो कुपोषण है वो भी दूर हो रहा है। वो सुअर के मांस की होम डिलीवरी देने को तैयार हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है। ये लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, बताते कुछ हैं। चलिए, तो पोर्क मीट पार्लर को लेकर विवाद की स्थिति यहाँ बनी हुई है। लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है। हमारे साथ कांग्रेस से जेपी धनोपिया साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। धनोपिया जी, आपका बहुत स्वागत है IBS24 पर। आपसे सबसे पहले प्रतिक्रिया चाहेंगे, किस बात का आप विरोध कर रहे हैं? विरोध करने का मतलब यह है कि जब आप मान के चलते हैं कि देश में शाकाहारी और मांसाहारी दो वर्ग के लोग रहते हैं, तो दोनों वर्गों के लिए सरकार की जिम्मेदारी है उनके हितों का, उसका संरक्षण हो। ऐसी स्थिति में जहाँ पर मांस, मदरा, दूध, सारी चीजें एक ही अगर पार्लर से आप बेचेंगे तो किस नजरिए से देखा जाए? क्या आपकी नीति है, क्या नियत है, क्या चाहते हैं आप? मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत में बिल्कुल खोट है। मतलब उन्हें तो व्यवसाय करना है और जनता को गुमराह करना है। जहाँ उन्हें कोई बात करना होती है तो वो धार्मिक वातावरण को फैला देते हैं, उन्माद फैला देते हैं और इस तरह से करके लोगों के धर्म को भी भ्रष्ट करने से भी नहीं चूकेंगे। आप बताइए कि विदेशी सुअर का मांस भी उसी पार्लर से बेचेंगे, अंडा भी बेचेंगे, मछली बेचेंगे, दूध भी बेचेंगे, मटर भी बेचेंगे, पनीर भी बेचेंगे। अरे इसके अलग भी कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन इससे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों को भाषण देती है, उपदेश देती है और अपने लिए जो काम करती है उसमें लोगों की भावनाओं का ध्यान नहीं रखती है। जी, सरकार का कहना है कि इससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही एक नए किस्म का जो बिजनेस है वो युवा वर्ग कर सकेंगे। ऐसे में आप अगर इस पे समर्थन करते हैं, हमारे साथ एक मिनट, हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से दीपक विजयवर्गीय साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, आपका बहुत स्वागत। कांग्रेस का विरोध ये है कि एक ही जगह पर ये पार्लर, क्योंकि मांसाहारी और शाकाहारी दो अलग अलग वर्ग है समाज में, तो एक जगह क्यों? देखिए, ऐसा है कि ये कोई सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना नहीं है जिसमें सभी बच्चों को या सभी नागरिकों को बिठा के कोई एक साथ कुछ परोसा जा रहा हो। ये एक वाणिज्यिक परियोजना है और समाज में सब तरह के लोग हैं जो अपने घर में अपने तरीके से कोई भी भोजन करने के लिए स्वतंत्र हैं। कांग्रेस पार्टी केवल राजनीतिक नजरिए से भाषणबाजी करती है। हमारा जो कहना है वो विकल्प के तौर पर, आप अपने घर पर कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन सरकारी प्रायोजित परियोजनाओं में ऐसा नहीं लगे कि किसी को दो अलग अलग तरह के लोग बैठे हैं, इसलिए हमारा विरोध है। ये एक वाणिज्यिक परियोजना है और कोई खरीदे और अपने घर पे क्या खाता है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। जी, जेपी धनोपिया जी, आप ये कह रहे हैं कि ये दोहरा चरित्र है बीजेपी का। एक और तो इस तरीके के किसी भी बात का विरोध करते रही है पहले बीजेपी, और अब एक ही जगह पर ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। फिलहाल आप क्या सोच रहे हैं, आगे क्या, किस तरीके से विरोध? देखिए, ऐसा है, मुझे हंसी आ रही है मेरे मित्र की बात के ऊपर। परियोजना है ये है, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी और कांग्रेस पार्टी ने अंडे का वो किया था बच्चों के स्कूल में, तो खूब हो अल्लाह किया था, सारा आसमान ऊपर नीचे कर लिया था। और वही भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई तो अंडे को बच्चों को देने की बात करने लगी। इन लोगों का चरित्र क्या है? ये राजनीतिक विरोध करते हैं। हम राजनीतिक विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना हो, ये हमारा कहने का उद्देश्य है। अगर आप कहते हो रोजगार मिलेगा, काम बढ़ेगा, तो एक ही दो बूथ बनाइए ना, एक शाकाहारी बनाइए, एक मांसाहारी बनाइए। लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ तो नहीं होगी ना। आप लोगों को रोजगार भी ज्यादा मिलेगा। हम आपत्ति कहाँ कर रहे हैं? आप तो जो बेचना बेचिए साहब, आपको जो बेचना बेचिए। देश को बर्बादी कगार पर ले जाने के लिए आप विदेशी सुअर का बेचिए चाहे किसी को बेचिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन भावनाओं का ख्याल रखिए, धार्मिक संस्कारों का ध्यान रखिए।
किसी एक नहीं, 2 बूथ बनाइए, शाकाहारी अलग बनाइए, मांसाहारी अलग बनाइए, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सरकार के लिए काम भी मिल जाएगा। चलिए, सरकार कमाई भी लोगों को रोजगार मिलेगा, ये एक अहम बात यहाँ जो सरकार जो चाहती है सही, और सच में ये है कि भावनाओं का भी ध्यान दोनों तरफ से रखना होगा। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए।